देखो बात यह है कि जब मैं अलग लुक लेकर आता हूं तो मैं बात कर रहा होता हूं एक किरदार की, एक अलग किरदार की। मेरा ये वाला लुक एक्चुअली तुम्हें अगर 90s का या पफी लग रहा है या 70s का लग रहा है तो बात कुछ ऐसी ही। आज हम लोग बात करने वाले हैं अमर सिंह चमकीला के बारे में और गाने भी होंगे इसी नाम की मूवी से। शुरुआत करता हूं स्पेशली, अब मैं शायद ठीक ठाक लग रहा हूँ। तायर भाई पहले मुझे बता देना है ना ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं अपना रिव्यू। वेल हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल, एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच। मैं आपका हमराज बजूका म्यूजिक रिव्यू में आज अमर सिंह चमकीला का म्यूजिक रिव्यू लेकर। गाना आ गया है तू क्या जाने। इससे पहले मैं लेकर आया था नरम कलीजा और एक के बाद एक लगातार प्यारे से गीत आ रहे हैं सामने। आइए शुरुआत करते हैं। अमर सिंह चमकीला वो हैं जो पंजाब के अब तक के बहुत बड़े सिंगर के तौर पर उभरे हैं, बल्कि हम लोग कहें कि अगर उस जमाने में वहां से कोई रॉक स्टार टाइप या पॉप स्टार टाइप कोई एक आदमी निकला था तो वो अमर सिंह चमकीला थे। लेकिन अमर सिंह चमकीला के सॉन्ग्स कैसे होते थे? वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन, सेक्सुअल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, वल्गैरिटी, ये सारी चीज़ें चलती थी और साथ में डबल मीनिंग उनके अल्फाज होते थे या गाने ऐसे होते थे। इन्हीं को लेकर इस बार इम्तियाज़ अली ने एक मूवी बनाई है अमर सिंह चमकीला नाम से। हालांकि उनके गाने उनके गीत सब लोग सुन रहे होते थे लेकिन दब छुप के छुपा छुपा के। इसे नरम कलीजा के शुरुआत में एक बूढ़ी अम्मा है, वो भी ये बोलती हैं कि हाँ हाँ मुझे मालूम है कि वो हमारे दिल की बातें कहता है, मैं भी सुनती हूँ, बस ये है कि लोगों को नहीं बताती हूँ, दबा कर छुपा कर छुप छुप कर सुनती हूँ। और ऐसा ही कुछ अब होने वाला है इस म्यूजिक एल्बम के साथ भी, लेकिन इसको आपको दबाकर छुपाकर सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल खुले तौर पर आराम से सुन सकते हैं और उतनी ही तेज़ी के साथ उतनी ही ज़ोर आवाज़ में प्यारे प्यारे गीत भी बजा सकते हैं। आप लोगों ने ए आर रहमान का म्यूजिक सुना ही है, क्योंकि इस बार दोबारा आ रही है वो एक एल्बम मैदान के अलावा, इसलिए हम लोग आज रहमान की बात कर रहे हैं। रहमान की अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं। इरशाद कामिल के बोल हो, ए आर रहमान हो, मोहित चौहान हो जो कि इस मूवी में भी अपनी आवाज़ दे रहे हैं, तो बात कुछ और ही बन जाती है। और पंजाब के तुम्बी टाइप के जो म्यूजिक होते हैं या ठेठ म्यूजिक थे या फोक म्यूजिक थे, वहां की महक, वहां की सुगंध आपको उनकी इस एल्बम में दिखाई देगी। इस तरह के आपको अल्फाज, इस तरह का आलाप दिखाई देगा आपको तू क्या जाने में। तू क्या जाने गाना बड़ी खूबसूरती के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये एक सोलफुल म्यूजिक है जिसमें एक रोमांटिक ओल्ड सोल है जो कि रोमांस को लेकर ही बनाया गया है गाना, उसके लिए जिसको पता नहीं है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। हालांकि गाने का एक्सप्रेशन तो कुछ ऐसा ही कहता है। दिलजीत दोसांझ लिफ्ट देते हैं परिणीति चोपड़ा को, वो साथ में लेकर जाते हैं। जब वो गाना गा रहे होते हैं तो उन्हें देख रही होती है। मोन्टेजेस में कुछ कुछ सीन शूट किए गए हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से शूट किए गए हैं, आपको उतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे और एक रोमांटिक वाइब बनाई गई है। ऐसा होता है 2 बार कि जब वो उनको छोड़ने जाते हैं, ऊपर तक उनके घर में छोड़ने जाते हैं, तो वो दरवाजे के थोड़ी दूर रुक जाते हैं। वो अंदर आती हैं, उनको खिड़की की तरफ से देखती हैं, शर्माती हैं लेकिन कुछ कहती नहीं हैं। इन दी एंड ऐसा दोबारा होता है कि वो उनको दरवाजे तक छोड़ने आते हैं, लेकिन इस बार वो आती हैं आगे और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे के पास खड़ी होती हैं और दरवाजे को खोल देती हैं और कुछ कहना चाहती हैं, उनकी तरफ पलटती भी हैं लेकिन कहती नहीं। यानी कि वो इस तरह का एक संकेत देना चाह रही थी कि शायद मैं कुछ कहना चाहती हूं तो तुम सुन लो, या तुम कुछ मुझसे कहना चाह रहे हो तो कह लो। इसलिए बहुत खूबसूरत सा एक्सप्लेनेशन है इस गाने का। पहले ललकारे नाल, जट दी दुश्मनी और बाबा तेरा ननकाना, इस तरह के गीत थे अमर सिंह चमकीला के, जिनको उनकी वाइफ के साथ मार दिया गया था, किल्ड कर दिया गया था 1988 में। ये इस तरह की एक ट्रेजिक स्टोरी है। अब लेट्स सी मूवी में किस तरह से दिखाई जाती है, लेकिन आप लोगों के पास इसलिए ये सारी बातें लेकर आया हूं क्योंकि उनके बाद अभी पंजाब में उनसे बड़ा कोई सिंगर हुआ नहीं और पंजाब ने इतना बड़ा सिंगर उसके बाद प्रोड्यूस भी नहीं किया। कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे कि एल्विस द पेल्विस, जिस तरह के उनके नाम थे एल्विस प्रेस्ली के, इसी तरह के कुछ गाने ये बना रहे थे अपने दौर में जो कि बहुत बड़े बाद में बन गए थे, लेकिन इसका अंत बहुत बुरा हुआ, बहुत खतरनाक हुआ। किस तरह के सॉन्ग्स आप लोगों को ज़्यादा पसंद हैं यहाँ पर इस मूवी से, प्लीज़ हम लोगों को बताइए। बजूका म्यूजिक रिव्यू में कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर लो यार। उसके बाद दोबारा लेकर आता हूँ तुम लोगों के पास एक और नया गाना जल्दी से बजूका म्यूजिक रिव्यू में। थैंक यू सो मच।